स्वागत है। आज हम कनकरेज मोटिवेशन जोन के एक यूट्यूब वीडियो पर थोड़े गहराई से बात कर रहे हैं। ये जे कृष्णमूर्ति की किताब है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, उस पर आधारित है और इसका टाइटल ही एक सवाल पूछता है, जीवन की असली आजादी आखिर है क्या। तो आज हम कोशिश करेंगे कृष्णमूर्ति के कुछ गहरे और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण विचारों को समझने की, जैसे क्या हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारे डर, क्या ये सच में हमारे अपने हैं या कहीं हम अनजाने में किसी मानसिक पिंजरे में तो नहीं जी रहे। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और कृष्णमूर्ति कोई आम विचारक नहीं थे, वो तो एक तरह से विद्रोही थे। उन्होंने किसी बने बनाए धर्म, गुरु या किताब को आखिरी सच नहीं माना। उनका पूरा जोर हमेशा खुद की खोज, अपनी समझ पे रहा। और ये किताब 1969 की है, पर आज भी उतनी ही आप कह सकते हैं प्रासंगिक लगती है। हाँ, बिल्कुल। तो वीडियो का पहला सवाल यही है कि हमारी सोच, हमारी पसंद नापसंद, क्या ये वाकई हमारी हैं या फिर ये समाज, परिवार, हमारी परवरिश, माहौल, इन सब ने हमारे दिमाग में भर दी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी बनाई हुई सीमाओं को सच मान बैठे। जैसे वो उदाहरण दिया ना कि पिंजरे में पैदा हुआ पक्षी शायद उड़ने की सोचे ही ना। सही। कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि सच्चाई को अगर देखना है जैसा वो है तो दिमाग को खाली करना होगा। ये जो पुरानी यादें हैं, धारणाएं हैं, अधपकी मान्यताएं हैं, इस कबाड़ खाने से हम अक्सर हर चीज को पुराने चश्मे से देखते हैं, लेबल लगा देते हैं, जज करते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए समाज ने किसी बच्चे को ठप्पा लगा दिया कि ये बेकार है, और वो बच्चा भी धीरे धीरे खुद को वैसा ही मानने लगे, तो क्या ये उसकी असली पहचान हुई? ये तो कंडीशनिंग है। हाँ, ये कंडीशनिंग या जिसे संस्कारित होना कहते हैं, ये तो बहुत गहरा मुद्दा है। समाज हमें सब सिखाता है, क्या सही क्या गलत, कौन सा करियर चुनो, कब शादी करो। बिल्कुल। लेकिन इसमें हमारी अपनी आवाज कहाँ है? वो लोग क्या कहेंगे वाला डर, वो कितना हावी रहता हम पर, है ना? सही कहा। कृष्णमूर्ति इसी सामाजिक गुलामी पर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि जब हम इस कंडीशनिंग को बिना सवाल किए मान लेते हैं तो हम अपनी मौलिकता खो देते हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम इस कंडीशनिंग को देख सकते हैं, बिना उससे भागे, बिना उससे लड़े, बस उसे देखना। शायद जागरूकता ही पहला कदम है। और इसी कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है डर। हम सब डरते हैं, है ना? फेल होने से, कोई हमें रिजेक्ट ना कर दे, अकेले रह जाने से, और हमारा पहला रिएक्शन होता है डर से भागना। हाँ। कृष्णमूर्ति यहाँ क्या कहते हैं? वो कहते हैं भागो मत, रुको, डर को देखो, पूछो उससे तुम हो क्या। अक्सर डर क्या होता है? भविष्य की कोई कल्पना, कोई कहानी जो हमने खुद बना ली है। हम असल में उस चीज से नहीं डरते, हम उस कहानी से डरते हैं जो हमने बुनी है। वीडियो में भी वो सपने वाली बात है ना कि राक्षस का सामना किया तो वो गायब हो गया। तो डर को समझने की कोशिश करने से ही उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और डर से ही जुड़ी हुई बात है हिंसा की। आपने कहा शारीरिक की नहीं, मानसिक हिंसा भी शुरू कर देते हैं और उसमें हम खुद भी हारते हैं। ये अंदर की आग है जो शांति को जला देती है। ये बात तो है। जैसे सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर जो जलन होती है, वो भी तो एक तरह की मानसिक हिंसा ही है जो हमें अंदर से खाती है। बिल्कुल। और ये सब हमें कहाँ ले जाता है? या तो हम बीते कल के पछतावे में अटके रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। हाँ, यही समय का मुद्दा आता है। सही कहा। एकदम। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम समय के गुलाम बन गए हैं। कल क्या हुआ, परसों क्या करना है, इस भाग दौड़ में हम अभी ये जो पल है इसे खो देते हैं। उनके हिसाब से ये जो मनोवैज्ञानिक समय है, यानी अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता, ये एक तरह का भ्रम है। असली जीवन तो बस इसी पल में है। इसे पूरी तरह जी लेना, शायद यही मुक्ति है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भविष्य के लिए प्लान न करें या अतीत से सीखें नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यवहारिक योजना बनाना या सीखना वो अलग बात है। कृष्णमूर्ति का इशारा उस मानसिक बोझ की तरफ है, वो बोझ जो हमें वर्तमान में टिकने नहीं देता। और ध्यान या मेडिटेशन भी उनके लिए कोई तकनीक नहीं है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं ये जीने का तरीका है, हर पल के प्रति पूरी तरह जागरूक होना। जैसे चाय पी रहे हैं तो बस चाय का स्वाद महसूस करना, किसी को सुन रहे हैं तो सच में सुनना, अपनी सांस पर ध्यान देना। यही जागरूकता है, यही ध्यान है। मतलब कोई अलग से बैठकर करने वाली क्रिया नहीं, बल्कि होश में जीने की अवस्था। बिल्कुल।
होश की अवस्था। और फिर आता है प्रेम का मुद्दा। हम प्रेम को अक्सर रिश्तों से, भावनाओं से, उम्मीदों से जोड़ते हैं। कृष्णमूर्ति इसे कैसे देखते हैं? उनका नजरिया तो शायद काफी अलग है। हाँ, काफी अलग। वो कहते हैं कि असली प्रेम में कोई मांग नहीं होती, कोई शर्त नहीं, कोई सौदा नहीं। जहां डर है, जलन है या अधिकार जताने की भावना है कि ये मेरा है, वहां अहंकार है। मतलब वो मैं, मेरा, मुझे चाहिए वाली सोच है, जो रिश्ते को अपनी जरूरतें पूरी करने का एक साधन समझती है। वो प्रेम नहीं है। ये तो सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रिश्ते क्या हैं। क्या वो वाकई प्रेम है या बस अकेलेपन का डर या असुरक्षा को भरने का तरीका? सही। और शायद उनका सबसे क्रांतिकारी विचार ये है कि सच्चाई तक पहुंचने का कोई बना बनाया रास्ता नहीं है, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। मतलब कोई गुरु, कोई किताब, कोई तकनीक आपको वहां नहीं ले जा सकती। सच्चाई कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया, वो तो पल पल की अनुभूति है। वो तब सामने आती है जब आप बिना किसी सहारे के पूरी ईमानदारी से खुद को देखते हैं। किसी के पीछे चलकर, अनुयायी बनकर सच्चाई नहीं जानी जा सकती। तो फ्रीडम फ्रॉम द नोन के ये विचार हमें सीधी चुनौती देते हैं। कोई आसान जवाब नहीं देते, बल्कि खुद की जांच पड़ताल करने को कहते हैं, अपने गहरे विश्वासों पर सवाल उठाने को, डर का सामना करने को। हाँ, बिल्कुल। ये किताब जवाब देने से ज्यादा सही सवाल पूछने की हिम्मत देती है। असली आजादी शायद बाहर की परिस्थितियों में उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर के विचारों, आदतों, प्रतिक्रियाओं को बिना किसी लाग लपेट के देखने में है। और हाँ, पुराने को छोड़ने में चुनौती तो है, दर्द भी हो सकता है, पर शायद खुद से असली मुलाकात वहीं होती है। तो आज के लिए एक विचार यहीं छोड़ जाते हैं, जो इसी स्रोत से उठता है। क्या हम वाकई जी रहे हैं या बस समाज ने जो भूमिका सिखाई है उसे निभा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।